Hello children, hope you are doing well. Children, as you know, we were reading our first chapter, Going to School. फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे पहले फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज आपको सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा. ओके बच्चों, इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. बच्चों, हमारे चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट जो प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर बच्चे स्कूल में कैसे पहुँचते हैं. जैसे हम तो लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे देखो, आसाम वाले जो बच्चे थे ये बैम्बू ब्रिज का यूज़ करते थे, है ना. नेक्स्ट हमने क्या देखा था, ट्रॉली का यूज़. लद्दाख में बच्चे ट्रॉली का यूज़ करते थे, ये वाली, है ना. नेक्स्ट हमने देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे, आंसर हम देखेंगे आज इनके. नेक्स्ट सीमेंट ब्रिज, कुछ बच्चे यहाँ सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते थे. नेक्स्ट हमने देखा, हमने यहीं तक किया, आगे इनके क्वेश्चन आंसर्स थे. आज हम पढ़ेंगे वल्लम के बारे में. ओके, तो पहले इनके आंसर्स देखते हैं. बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट दैम. जो ये पुली हैं इनके हमें लिस्ट बनानी थी, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. पिछले वीडियो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, अब वहाँ से देख सकते हैं. हम देखेंगे इसका आंसर. यस बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था. सेम आंसर लिखेंगे हम. पुलीज आर यूज्ड, फर्स्ट हमने लिखा टू फैच वाटर फ्रॉम वेल्स. वहाँ पे आपने वेल देखा होगा बना हुआ, यहाँ पे पुली बनी हुई थी, यहाँ से वाटर को फैच कर रहे थे, यहाँ बकेट थी, ओके, खींच रहे थे. नेक्स्ट स्टेज, इन मूविंग ट्रॉलीज. जो हमने लद्दाख वाली ट्रॉली देखी थी वुडन की बनी हुई, वो यहाँ से किससे अटैच थी, पुली से. तो लिख देंगे हम इन मूविंग ट्रॉलीज. ट्रॉली जब यहाँ से आती है तो ये पुली का यूज होता है. टू होस्ट फ्लैग्स, हमने पिछले पिक्चर में देखा था, हमारे स्कूल के पिक्चर्स थे जिसमें यहाँ पे फ्लैग को होस्ट किया जा रहा था, तो उसमें यूज होता है. टू लिफ्ट हैवी लोड्स, जो भारे जो लोड्स होते हैं उनको उठाने के लिए. जैसे एक आपको एक्टिविटी दी थी ना, ब्रिक को बांध करके और फिर यहाँ आपकी पुली थी और आपको खींचना था. यहाँ पे कोई भी भारी हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे भारी सामान को ऊपर पहुँचाने के लिए हम पुली का यूज़ करते हैं. ओके, लास्ट आप लिखेंगे इन मूविंग कर्टेंस इन थिएटर्स. बच्चों, आपने थिएटर में देखा होगा या कहीं भी आपने मूवी में देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, मान लो कोई ड्रामा चल रहा होता है, यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, पर्दा होता है यहाँ पे, है ना. उस कर्टेन को, पर्दे को, जो जब वो धीरे धीरे ऊपर उठता है तो यहाँ से पुली का यूज़ होता है. ओके, और जब लास्ट में क्या होता है, पर्दा गिरता है, तब भी हम पुली का यूज़ करते हैं. ओके बच्चों, आप 5 लिखेंगे. इनके अलावा अगर आपने लिखे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं लिखे आप ये लिखेंगे. ओके, अगर आपकी कोई मिस्टेक है उसको 5 टाइम लिखेंगे. बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था. इससे पहले मैंने एक जीके क्वेश्चन दिया था आपको, दैट वाज विच 2 यूनियन टेरिटरीज यूटीज हैव बीन फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हम एक बार और मैप देखेंगे हमारा, वहाँ आपको पहले भी मैंने दिखाया था, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी 2 यूटीज बनी हुई हैं. देखेंगे मैं, दिस इज आवर कंट्री इंडिया. यहाँ पर देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा था जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सेपरेट किया गया, 2 यूटीज बनाई गई. नेम आपको दिख रहे हैं, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके, यही दोनों आपके आंसर्स थे. आई होप आपने यहाँ से भी देख लिए होंगे और वहाँ पे लिख दिए होंगे. ओके, तो आंसर हमारे जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड लद्दाख. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट, जहाँ पे सीमेंट ब्रिज बना हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज. वो जो ब्रिज बना हुआ था, आपसे पूछा कि ये जो ब्रिज है उससे पहले वाला जो आसाम का बैम्बू ब्रिज था उससे कैसे डिफरेंट है. ओके, आप लिखेंगे A cement bridge is
आपको टू लिख देने हैं कि सीमेंट ब्रिज किससे बनता है और फिर लिख देना बैम्बू ब्रिज किससे बनता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आप लिख देंगे कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है। ओके, देखेंगे अ सीमेंट ब्रिज इज मेड फ्रॉम सीमेंट्स ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, हमने देखा था चैप्टर के अंदर। वेयर एज अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स एंड रॉप्स। ये डिफरेंस हो गया, दोनों में लिख दो कि ये इससे बना ये इससे बना, ये डिफरेंस हो जाएगा। सेकेंड, ए सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रोंगर देन अ बैम्बू ब्रिज। आप इतना भी लिख सकते हैं, सेकंड छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। वन टाइम में कितने पीपल जो थे उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते थे। बच्चों वैसे ये डिपेंड करता है कितना लंबा और चौड़ा ब्रिज है, बट हम यहाँ से लिख देंगे सीधा मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आप इतना लिख देंगे उसमें काम चल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, ये लिखा हो ना यहाँ मैनी पीपल, यहाँ से काट देंगे आप कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। ओके, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ वाई। आपने लिख लिया होगा जो भी आपको पसंद होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज में से। ओके, आंसर होगा हमारा आई वुड लाइक टू यूज़ अ सीमेंट ब्रिज। हम दोनों में से कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे, सीमेंट ब्रिज। क्यों, एज इट्स स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंगर है, एंड ईजियर टू वॉक ऑन। जैसे बैम्बू ब्रिज पे बच्चे चल रहे थे, उनको बहुत सावधानी से बहुत केयरफुली वहाँ चलना होता, अगर थोड़ा इधर उधर होते तो नीचे गिर सकते थे। बट जो सीमेंट ब्रिज है उसके ऊपर ईजिली वो वॉक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। जब स्कूल जाते हैं कहीं रास्ते में ब्रिज क्रॉस करते हैं क्या, अगर कोई नहीं करता तो सीधा नो लिखो, काम ख़त्म, आपको कुछ नहीं लिखना। ओके, अगर आप करते हैं तो आप अगर लिखा है इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ये ब्रिज कैसा है, ड्रॉ इट्स पिक्चर, आपको पिक्चर इसकी ड्रॉ करनी है। अगर यस है तो आप हम लिखेंगे यस आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। यहाँ पे हमने लिखा यस। ओके, फिर यहाँ यू की जगह हम लिखेंगे आई हैव टू क्रॉस, एनी की जगह लिख दिया हमने अ सीमेंट, आगे ब्रिज है अ सीमेंट ब्रिज। अगर एक करते हो तो एक लिख दिया, टू करते हो तो आप टू सीमेंट ब्रिज लिख सकते हैं। ओके, अ सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू यू, योर की जगह माई स्कूल। ओके, आगे आपसे पूछा व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ये हमने आप बता ही दिया कि ये सीमेंट का ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आपने पता कर लिया होगा, जिसने जो आंसर लिखा है सही है, हम यहाँ लिख रहे हैं During that time there were only wooden and bamboo bridges। वहाँ पे सिर्फ वुडन के, लकड़ी के एंड बैम्बू ब्रिजेस थे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। वो आपके सबकी अपने अपने चॉइस है, अगर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे नो, अगर है तो हम लिखेंगे यस देयर इज ब्रिज नियर माई हाउस, इट इज़ मेड ऑफ। आगे पूछे ना फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, इसके बारे में और पता करना। हमने पता किया ये सीमेंट का ब्रिज है और हमें पता है सीमेंट ब्रिज किससे बनता है, इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड ऑफ आयरन रोड्स। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे वेयर इज़ द ब्रिज। अब जो आपका जो नियर योर हाउस जो ब्रिज है वो आपसे पूछा कि वो कहाँ है, और वाटर, जैसे लद्दाख वाले बच्चों का रिवर के ऊपर ट्रॉली यूज कर रहे थे, या फिर आगे सीमेंट वाला था वो भी वाटर के ऊपर था, वो कहाँ पे है ब्रिज आपको बताना है, ओवर अ रोड या फिर रोड पे बना है,
बिटवीन टू माउंटेन्स है और समवेयर एल्स है। ओके, हम लिख देंगे ज़्यादातर जो हमारे हैं वो द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर वाटर, वाटर के ऊपर बना है, नीचे वाटर है, जैसे हमारे स्कूल के पास से भी नीचे वाटर है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज बेटा, यहाँ आपसे एक जीके क्वेश्चन पूछा मैंने। टेल द डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड कैनल। रिवर और कैनल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, और ये भी बताना है जो हमारे स्कूल के पास से जो जा रही है वो क्या है, रिवर है या कैनल है। ओके, नेक्स्ट इज, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हु ऑल यूज द ब्रिज, कौन उस ब्रिज को यूज करता है। इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। हम सीधा लिख देंगे इसका आंसर, पहले इट से शुरू करेंगे। इट इज यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड सेम लिख देंगे बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन मार्क को हटा करके हम यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके, इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट देखेंगे, डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू। क्या ये ओल्ड है या न्यू है। अगर आपका वो ओल्ड है तो लिखेंगे द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड, यहाँ से शुरू किया। द ब्रिज सीम है यहाँ पे आप एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ डज यूज हुआ है। द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड। ओके, यहाँ पे हमारा जो ब्रिज है वो सिंगुलर है इसलिए हमने एस यूज किया, सीम्स। ओके, अगर वो न्यू है तो हम लिख देंगे इट इज न्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज। अब जो नियर योर हाउस ब्रिज है उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ उसकी लिस्ट आपको बनानी थी। अब जैसे हमें पता है कि वो सीमेंट ब्रिज है तो हम लिख देंगे सिंस इट्स अ सीमेंट ब्रिज, ये एक सीमेंट ब्रिज है तो हमें पता है ये किस किस से बना है। आपके काफ़ी आंसर सीमेंट ब्रिज से कैसे बना उसी से निकल जाएंगे। इट इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, वही तीन चीज़ें आपको लिख देनी है। ओके, सिंस इट्स अ सीमेंट ब्रिज, इट इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, इमेजिन what difficulties there would be if the bridge was not there। अगर वहाँ ब्रिज ना होता, मान लो जो सीमेंट ब्रिज हमें दिखाया था नीचे से वाटर था, यहाँ अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता, या फिर लद्दाख वाले बच्चों के पास ट्रॉली नहीं होती तो वो उस रिवर को कैसे क्रॉस करते, ये आपको इमेजिन करना है। ओके, आंसर हम लिखेंगे। अगर देखो ये नहीं होता तो किसी वाटर ट्रांसपोर्ट से इसको क्रॉस करना पड़ता और इस रिवर को भी। इफ़ देयर वॉज नो ब्रिज ओवर द रिवर पीपल वुड हैव क्रॉस्ड द रिवर बाय बोट, शिप या कोई भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, टू रिच देयर प्लेसेस, अपने अपने प्लेस पे पहुंचने के लिए। जैसे बच्चे अपने स्कूल पहुंचने के लिए यूज करेंगे बोट का। ओके, या फिर बाकी जो लोग होंगे वो अपने अपने काम से जहाँ जहाँ जा रहे होंगे वो बोट और शिप का यूज करेंगे अपने वहाँ पर पहुँचने के लिए। दिस वुड हैव कंज्यूम्ड मोर टाइम। देखो बच्चों, एक तो मान लो कि यहाँ पर इतनी बड़ी एक रिवर है। ओके, अब यहाँ से रोड जा रही है और यहाँ पर बनाया हुआ है एक ब्रिज, इसको क्रॉस करना है। ओके, ये हमारी रिवर ऐसे जा रही है। अब मान लो कि ये ब्रिज नहीं है तो इस ब्रिज को
इस रिवर को क्रॉस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं बोट का। ओके, अब इमेजिन करो रोड से जल्दी क्रॉस होगा या फिर बोट से जल्दी क्रॉस होगा, बताओ। यस, जब हम रोड से जाएंगे तो हम इस रिवर को जल्दी क्रॉस कर पाएंगे। ओके, अगर बोट से जा रहे हैं तो हम बहुत टाइम हमें क्रॉस करने में लगेगा। तो यहाँ हमें कहा गया दिस वुड हैव कंज्यूम्ड मोर टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके बच्चों, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपने कर लिए हैं वेल एंड गुड, नहीं किए हैं आप यहाँ से कर लेंगे। अगर कोई मिस्टेक है आपकी उसको 5 टाइम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे चलते हैं हमारे चैप्टर पर। नेक्स्ट हम देखेंगे वल्लम, कि बच्चे केरला के अंदर स्कूल में पहुंचने के लिए क्या यूज करते हैं। पहले हम देखेंगे मैप में केरला कहाँ है। दिस इज अ कंट्री इंडिया। अब इसके नीचे चलेंगे साउथ में, यहाँ देखेंगे हम ये जो है हमारा केरला है। ओके, यहाँ की बात हो रही है। ओके बच्चों, पहले हमने बात की थी, आपको याद होगा राजस्थान, यहाँ हम हैं। आसाम की हमने बात की, यहाँ से यहाँ देखा हमने। फिर हमने लद्दाख की बात की और आज हम चल रहे हैं साउथ में केरला में। ओके, ये ईस्ट में हो गया, ये हमारा नॉर्थ में हो गया और आज हम चल रहे हैं साउथ में और हम कहाँ हैं, वेस्ट में। ओके, चलते हैं केरला में। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम। वल्लम क्या होती है, स्मॉल वुडन बोट। ये जो दिख रही है आपको वुडन बोट, इसको बोलते हैं वल्लम। क्या बोलते हैं, वल्लम। आप इसको याद रखेंगे, वल्लम किसको बोलते हैं, अ स्मॉल वुडन बोट। ओके, जैसे ट्रॉली याद है ना, ट्रॉली किसको बोलते हैं, अ स्मॉल बॉक्स दैट इज ओपन फ्रॉम अपर साइड। ओके, जैसे आपने देखी होगी इस तरह से ट्रॉली बनी थी, यहाँ से ओपन थी जिसमें बच्चे यहाँ पे खड़े होते थे। ओके, ये हमारा वल्लम। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन आप आंसर खुद देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। वल्लम के अलावा आपको कोई और बोट देखी है आपने, जैसे ऊपर वल्लम है वुडन बोट, उसके अलावा जो जो भी देखिए आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। आपको जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं यहाँ नेम लिख दीजिएगा। ओके, जितने भी बोट्स के नेम हैं, जैसे हाउस बोट लिख सकते हैं आप, यहाँ पर सबमरीन लिख सकते हैं। जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं यहाँ लिख दीजिए, जितने भी बोट्स का नेम आपको मालूम है यहाँ लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैमल कार्ट, और ये कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में। हमने मैप में अभी देखा, वेस्ट में जो स्टेट था राजस्थान था। ओके, ये बच्चे कह रहे हैं वी लिव इन द डेजर्ट। बच्चों, हम राजस्थान में रह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ डेजर्ट इस तरह से नहीं मिलेगा आपको, ये जैसलमेर साइड आपको मिलेगा। हम फिर भी लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करके पहुँच जाते हैं। ये जो बच्चे जो डेजर्ट में रह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट। ओके, देयर इज सैंड ऑल अराउंड। अब यहाँ ऑल अराउंड देखो, सब जगह क्या है, सैंड है। आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी, ऊँट चला, है ना, बालू में, बालू है तो होने दो, है ना, ऐसे पढ़ा था आपने। तो ये है डेजर्ट। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे में ये बहुत ही हॉट हो जाता है, एंड इन द नाइट इट गेट्स वेरी कोल्ड। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रिच स्कूल। बच्चे कह रहे हैं हम कैमल कार्ट पे राइड करते हैं स्कूल में पहुंचने के लिए। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टोंगा। या फिर आपसे पूछा क्या आप कभी कैमल कार्ट में बैठे हैं या फिर आप कभी
टोंगा में बैठे हैं। आपने तांगा देखा होगा जिसमें घोड़ा लगा हुआ होता आगे, क्या आप कभी उसमें बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो आप लिख देंगे यस, नहीं बैठे नो लिख देंगे, बाकी आगे कुछ नहीं लिखना। ओके, अगर यस है तो आगे पूछा वेयर, कहाँ पे। डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ, क्या इसके ऊपर आप अपने आप चढ़ गए। और डिड समवन हेल्प यू, या फिर किसी ने आपकी हेल्प की। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट। अब कार्ट में आपको राइड करते हुए कैसा फील हुआ। ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो, क्लास है नहीं तो आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। जो यहाँ पर हमारी बुलक कार्ट है, ये बच्चे कह रहे हैं वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। ये आपको फील्ड्स दिख रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हम इस बुलक कार्ट का यूज करते हैं जहाँ प्लेन, यहाँ पे इनके ग्रीन फील्ड हैं और यहाँ से जो अब इनका रास्ता है यहाँ पे धीरे धीरे ये जाते हैं और अपने स्कूल में पहुँचते हैं। बच्चों ये बुलक कार्ट है, ऊपर हमारी कैमल कार्ट थी, इनमें जाएंगे तो इनको स्लोली ही जाना पड़ेगा। अब कार बाइक की तरह तो चलेंगी नहीं, है ना। ये आगे क्या कह रहे हैं इफ़ इट इज़ टू सनी, ये बहुत ज़्यादा सनी होता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, धूप पड़ रही होती है, या फिर रेनिंग, बारिश हो रही होती है, देन वी यूज आवर अम्ब्रेलाज, फिर ये क्या यूज करते हैं, अपने अम्ब्रेला यूज करते हैं। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाइट वाला, तो ये कहते हैं अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है उस टाइम पे, या फिर रेन हो रही होती है, तो हम अम्ब्रेला यूज करते हैं। ओके बच्चों, ये हमारी थी बुलक कार्ट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे हैं डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। अब जहाँ रहते हैं वेयर यू लिव डू यू हैव बुलक कार्ट्स, क्या आपके बुलक कार्ट हैं। अगर हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट डज इट हैव अ रूफ, अगर है तो आप बताएंगे क्या उसकी रूफ है, छत है उसके ऊपर। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, उनके जो व्हील्स हैं, जैसे पीछे था ना हमारे, देखो यहाँ पर इनके जो व्हील्स हैं ये जो दिख रहे हैं किस तरह के हैं, आपने जो बुलक कार्ट देखी है उसमें। ओके, जैसे भी व्हील्स हैं यहाँ पे लिख देंगे। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, आपको एक ड्राइंग बनानी है जैसी कार्ट आपने अपने आसपास देखी है। ओके, हमारा नेक्स्ट है बाइसिकल राइड, जैसे आपके पास भी होंगी साइकिल्स, है ना। हमारे स्कूल में भी काफ़ी बच्चे हैं जो बाइसिकल यूज करते हैं। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, का लंबा रोड होता है, ज़्यादा दूर इनका स्कूल है, तो ये क्या करते हैं अपनी बाइसिकल्स यूज़ करते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर did not go to school because it was too far, ये कह रहे हैं कि पहले गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, क्यों, क्योंकि दिस रोड was too long, बहुत दूर था, बहुत लंबा था और इनका स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था। But now groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads, अब क्या होता है 7 से 8 गर्ल्स अपना ग्रुप बनाती हैं और डिफ़िकल्ट रोड्स पे भी अपनी बाइसिकल्स राइड करते हुए ये स्कूल में पहुंचती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछें कैन यू राइड अ बाइसिकल, क्या आप बाइसिकल यूज करते हैं, राइड करते हैं। इफ़ यस हु टॉट यू राइड, अगर यस तो आपको किसने सिखाई। ओके, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसिकल पर आते हैं, आपको ये बताना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं जुगाड़, क्या लिखा है जुगाड़, व्हाट अ
व्हीकल। यहाँ आप देखेंगे ये आपको एक इंटरेस्टिंग सा व्हीकल दिखाई देगा। जैसे इसमें क्या किया हुआ है, जुगाड़ किया हुआ। आगे क्या दिख रहा है आपको, बाइक दिख रही है। पीछे यहाँ पे एक ट्रॉली टाइप दिख रही है ना, तो एक जुगाड़ सा बनाया हुआ है। वैसे भी आप कुछ भी घर में करते हैं ना, जुगाड़ से है। टूटी फूटी चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उठाते हैं और उनका कुछ बनाते हैं ना। तो ये भी इन्होंने एक जुगाड़ टाइप किया हुआ। पहले हम देखेंगे ये स्टेट कौन सा है, गुजरात। मैप में देखेंगे गुजरात कहाँ है। यस, दिस इज इंडिया। हमने पहले देखा हमारा स्टेट राजस्थान है ना, जहाँ पे कैमल कार्ट यूज हो रही थी। अब हम देखेंगे गुजरात जो इसके नीचे है यहाँ पर। ओके, इस स्टेट की बात हम कर रहे हैं जिसमें हम जुगाड़ को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, रीड करते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। हमारे जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट है इसको देखो, बच्चे कह रहे हैं इट साउंड्स। कैसे साउंड करता है, फट 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 करते हुए चलता है, जैसे आपने ऑटो भी देखा होगा है ना। व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है तो ये साउंड करता है फट 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 की। नेक्स्ट है इज इट नॉट समथिंग स्पेशल। क्या ये स्पेशल नहीं है। यस, आपको ये स्पेशल ही दिख रहा होगा है ना। ऐसे ऐसे पे कोई बैठ के आपने राइड किया है क्या, सोचो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके, द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। जो फ्रंट लुक आपको दिखता है वो दिखेगा मोटरसाइकिल जैसा, बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। ये जहाँ पर है देखो, जो पीछे ट्रॉली टाइप बनी हुई है किससे बनी है, इन्होंने कहा वुड से। यहाँ प्लैंक का मतलब होता है ये जो फट्टे टाइप में लगा होता है ना, इस तरह से वुड के पटरे टाइप जो बने होते हैं उनको यूज़ करके ये ट्रॉली बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया। क्या आपके एरिया में ऐसे कुछ व्हीकल्स हैं। अगर हैं तो आप लिख देंगे यस, नहीं है तो नो। ओके, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। अगर हैं तो आपके एरिया में इनको क्या बुलाते हैं। जैसे इन्होंने बुलाया जुगाड़, आप अपने एरिया में क्या बुलाते हैं आप बताएंगे। नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस। क्या ऐसे कुछ जुगाड़ में आप राइड करना पसंद करेंगे। वाई, इफ़ यस देन बताना है वाई। नेक्स्ट इज कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़। क्या आप बता सकते हैं इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं। सोचेंगे, आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को यूज करके बनाइए। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। जैसे जुगाड़ को वेस्ट मटेरियल यूज करके बनाया है, क्यों ना तुम भी ऐसा कुछ ट्राई करो। जैसे वेस्ट मटेरियल है उसको पुट टुगेदर करना है, उसको मिलाना है और फिर आपको कुछ बनाना है। ट्राई करेंगे घर पे, वेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे, कुछ जुगाड़ टाइप में आप बना के देखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। क्या पूछा आपसे, कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रिच। क्या ऐसा कुछ प्लेस सोच सकते हो जहाँ पर हमने जितने भी ऊपर व्हीकल्स पड़े हैं या फिर इस टाइप के जो व्हीकल्स पड़े हैं जुगाड़ टाइप में, ये जहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो। यस, देयर आर सच प्लेसेस। आपको ऐसे प्लेस आगे भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह के जुगाड़ टाइप या और बाकी व्हीकल्स वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, देखो आप, ये आपको जगह दिख रही है। देखो कितनी डिफ़िकल्टीज से बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पर ना जुगाड़ चल सकता है, ना बोट चल सकती है, ना कैमल कार्ट यहाँ चल सकती है ना। तो ये कौन सी जगह है, इसको बोलेंगे हम जंगल। क्या बोलेंगे, जंगल। आपने लैंड फॉर्म में किया हुआ, एक आपकी टाइप आएगी जंगल। ओके बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं बच्चे, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रिच स्कूल। बहुत घने जो
जंगल हैं उनको हमें क्रॉस करते हुए स्कूल पहुंचना होता है। ये पहुंचते हैं वहाँ पे। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। इतने थिक होते हैं, इतने घने होते हैं कि वहाँ पे सनलाइट भी क्रॉस नहीं कर रही होती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। वहाँ पे बहुत साइलेंट होता है, शांति होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। बाकी क्रिएचर्स की और बर्ड्स की सिर्फ वहाँ पे आपको साउंड सुन सकते हो आप, बर्ड्स की, अदर क्रिएचर्स की। देखो कितना मतलब डेंजरस है यहाँ पर। अगर यहाँ पे कोई और एनिमल आ जाए यहाँ पे, वाइल्ड एनिमल, तो इन बच्चों के साथ क्या हो सकता है। सोच के देखो कितनी डिफ़िकल्टीज से बच्चे स्कूल पहुँचते हैं ना। हम तो बहुत बड़ा ईजिली पहुँच जाते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस। क्या आप कभी ऐसे जो थिक जंगल हुआ है वहाँ पर, या कुछ इस टाइप के जो कोई और जगह है, आप वहाँ पे कभी गए हैं। सोचो, अगर गए हैं तो आप यहाँ पे लिखना है। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा है, राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। आप अगर कभी ऐसे प्लेस में गए हैं तो आपके जो एक्सपीरियंस हुए हैं आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स। क्या आप कुछ बर्ड्स को उनके साउंड से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स। डू इट। आपको ये करके देखना है। आपको कुछ बर्ड्स के, आपका ये होमवर्क भी है, क्या है कि 5 बर्ड्स के नेम लिखने हैं। ओके, हमने बर्ड्स नेम किए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो यहाँ क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे जाएंगे वो बर्ड्स नेम। ओके, अब 5 बर्ड्स नेम लिखेंगे, देन उनके सामने उनकी साउंड्स लिखेंगे। ओके, और फिर उनकी साउंड को आप इमिटेट करके देखेंगे, निकाल के देखेंगे वैसी साउंड्स आप निकाल सकते हैं क्या। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, ये आज आपका लास्ट होगा। इसके बाद जो पेजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्नो है ना। ये जो लिखा हुआ है नॉर्दर्न हिल्स, पहले नॉर्थ पार्ट हम मैप में देखेंगे, वहाँ पे आपको माउंटेन्स हिल्स मिलेंगे। ये एक लैंड फॉर्म और हो गया आपका हिल्स। ओके, ये हमारा इंडिया। और जैसा हमने बताया, ये वाली जो साइड है ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। जो यहाँ पर आपको इस रेंज में, हिमालयन रेंज है, यहाँ पर गए होंगे जम्मू एंड कश्मीर या शिमला गए हैं तो वहाँ पे आपको स्नो भी देखी होगी आपने, हिल्स भी वहाँ मिलेंगे, माउंटेन्स भी वहाँ मिलेंगे। ओके, यहाँ नॉर्दर्न एरिया की बात हो रही है हमारे उस चैप्टर के अंदर। ओके बच्चों, रीड करते हैं। मूविंग ऑन द स्नो, स्नो के ऊपर मूव करना। अब जैसे ये बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, देखो अब ये स्नो के ऊपर मूव करते हुए अपने स्कूल में पहुंचते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, कारगिल का एक स्कूल था हमारा जो केवी था कारगिल का, वहाँ पर भी आपको इस तरह से स्नो दिखाई दे रही थी, है ना। वो बच्चे भी क्या करते हैं, स्नो के ऊपर मूव करते हुए हमारे अपने स्कूल में पहुँचते हैं। सी हाउ वी रिच स्कूल, ये करे देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं वो बहुत मतलब माइल्स का रास्ता तय करके, ये स्नो का रास्ता तय करके स्कूल पहुंचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम हैंड को होल्ड करते हैं। जैसे देखो सब ने एक दूसरे के हैंड को होल्ड किए हुए पकड़े हुए हैं, एंड केयरफुली, क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ पर स्नो के अंदर ये फंस भी सकते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, अगर स्नो सॉफ्ट हुई, अगर हार्ड होती है तो उसके ऊपर चल सकते हैं, बट सॉफ्ट हुई तो क्या हो गए, इनके फीट इसके अंदर सिंक हो जाएंगे, धंस जाएंगे यहाँ पे। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, अगर वो फ्रोजन है, फ्रिज हुई है, तो वो क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर से स्लिप हो सकते हैं। जैसे आपने अपने फ्रिज के अंदर जो आइस होती है, जो फ्रिज में जमाते हैं उसको आइस बोलते हैं। आप बताएंगे दोनों में डिफरेंस। आपके लिए क्वेश्चन है,
आप स्नो में एंड आइस में डिफरेंस बताएंगे क्या होता है। ओके, अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो जो फ्रिज में जो जमाते हैं हम आइस, उस पर देखना आप स्लिप करके, उंगली या कुछ भी स्लिप करके देखना, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका सरफेस बहुत ही चिकना होता है, उस पर स्लिप हो जाते हैं। अगर इसी तरह स्नो अगर यहाँ फ्रिज हुई है तो इनके जो फीट हैं वो स्लिप हो जाते हैं और इनको गिरने का डर रहता है। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? क्या आपने कभी बहुत ज़्यादा स्नो देखी है? इफ़ यस देन वेयर? कहाँ देखी है? इन फिल्म में देखी है, और समवेयर एल्स, या फिर कहीं और देखी है। आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ का आप नेम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप किसी फिल्म का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आपसे आगे एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन ऊपर वाले से रिलेटेड है, सो इसको करेंगे। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेसों में ऑल द टाइम यानी हर मौसम में यहाँ पर स्नो रहती है? देन सोचो वाई, और यहाँ पे लिखो। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप इनके आंसर्स करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। अगर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो उनको करके देखेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।